हमें तो नहीं लग रहा, हमारी ग्राम पंचायत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सपना पूरा होगा, क्योंकि अभी हम लोग खड़ंजा और नाली में ही परेशान हैं, तो आगे की कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। अभी न तो अभी ऐसे ऐसे रास्ते हैं ग्राम सभा में कि आप वहाँ पैदल भी नहीं चल सकते हैं। अब सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे उस रास्ते से। अच्छा। हाँ, बच्चे अगर गांव है तो बच्चे भी होंगे और बच्चे होंगे तो वो स्कूल भी जाते होंगे। अब जब रास्ता सही नहीं है तो स्कूल कैसे पहुंचेंगे। अच्छा। जब मैंने ये मान के चलिए उनका भविष्य, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, अभी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए उन लोगों के लिए, तो वो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है आज बाबागंज विधानसभा के ग्राम सभा में। आइए हम आपको दिखाते हैं ग्राम सभा का ये पंचायत भवन है और रायगढ़ इसका ग्राम सभा है, बाबागंज जनपद प्रतापगढ़ है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह की स्थिति में है। यहाँ सरकार जहां कहती है कि ये मिनी सचिवालय है, जहां हर कुछ होना चाहिए, जहां आय जाति से लेकर तमाम कार्य ग्राम सभा के लेवल पर होना चाहिए, लेकिन आप तस्वीरें देखिए स्पष्ट रूप से किस तरह से यहां ताला लगा हुआ है और जितने भी इसमें दरवाजे लगे हुए हैं सब पर ताला, और किस तरह से यह जर्जर अवस्था में सरकार सपना देखी है। और यह बात कही गई है कि अगर पंचायतें नहीं सुधरेंगी, ग्राम सभा की सूरत नहीं सुधरेगी, तो 2047 तक क्या विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। हर बार पंचायत चुनाव को लेकर जहां बिगुल बज गया है और लगातार पंचायत पर सरकार की भी नजर रही है, लेकिन सरकार क्या करे जब ग्राम पंचायत पर काम ही ना हो। यहाँ के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है, मैं आह्लादगंज का निवासी हूँ। ये कब से आपका पंचायत भवन, कितने साल हो गए बने? इस पंचायत भवन को बने करीबन 25 साल हो रहे हैं। 2001 में इसका निर्माण शुरू होता है और 2002 में इसका संपूर्ण निर्माण हो जाता है। उस समय कन्हैया लाल मौर्य प्रधान थे। उसके बाद 2005 में उनकी प्रधानी चली जाती है, फिर उसके बाद मुन्नू सिंह प्रधान आते हैं, उसके बाद विजय आते हैं, उसके बाद फिर मुन्नू सिंह आते हैं और फिर अभी सरिता यादव। इस पंचायत भवन में हमारे ख्याल से कभी बैठकें नहीं हुई। एक बार बैठकें शायद हुई हैं, जो ऐसे नॉर्मली कई लोगों के कहने पर कुछ लोग आए थे प्रधान जी के साथ, वहाँ पर एक बार बैठक हुई है। बाकी यहाँ पर ना तो रास्ते की व्यवस्था है और ना यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। जैसे कि हम आप लोग को दिखाते हैं शौचालय। आइए, कैमरामैन को चाहूंगा कि आ जाए, दिखाएं कि वाकई सरकार ने जिस तरह से सपना देखा है कि ग्रामीण स्तर पर मिनी शौचालय बनाना है। ये आप देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं। हाँ, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति है यहाँ पर शौचालय की और किस तरह से। प्रधान के पास कई बार शिकायतें हुई हैं और प्रधान बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसमें काम कराएंगे। एक बार जब शिकायत हुई थी तो वही टाइल वगैरह थोड़ा लगवा दिए थे, लेकिन टाइल लगाने से तो गांव की व्यवस्था नहीं बनेगी ना। यहाँ पर प्रॉपर बैठक होनी चाहिए, गांव की क्या समस्या है उसे वो सुने और उसका समाधान करें। लेकिन जब यहाँ पर बैठक ने, जब पंचायत भवन का ये हाल है, तो आप समझ सकिए हमारे ग्राम सभा रायगढ़ का क्या हाल होगा। अभी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से पानी भर जाता है ना, तो वहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। अगर पानी बारिश रुक भी जाती है तो लमसम 1 हफ्ते 15 दिन उस रास्ते से आप पैदल जा सकते हैं, किसी तरह कहीं इधर घूम के कहीं ईंटें रख के ऐसे जाते हैं। गाड़ी वाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई रास्ते पड़े हुए हैं। तो क्या माना जाए कि निरंतर प्रधान इस ग्राम सभा के बदलते रहे हैं, लेकिन जो ग्राम सभा की चीज नहीं बदली, वो सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम नहीं बदला है, बिल्कुल पूरी तरह से प्रधान बदलते में लूट होती रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस पांडे है और मैं बल्लाकापुरवा रायगढ़ का निवासी हूँ। और मैंने कई बार इसके लिए भी IGRS पे शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आते हैं अधिकारी, आते हैं, जांच लगा के रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। अभी ऐसे ही गौशाला का मैटर हुआ था, तो उसमें भी कई सारी गायों का वहाँ पे मौत हो गई थी। फिर भी वहाँ पे ना तो चारा था, ना ही वहाँ पे चूनी चोकर की व्यवस्था थी। फिर भी अधिकारी आए और रिपोर्ट लगा के चले गए। तो प्रधान जब बनते हैं तो ये सपना देखा गया था गांधी जी के समय में कि 68% आबादी गांव में निवास करती है, 32% आबादी शहरों में निवास करती है। ऐसे में अगर आप गांव को बेहतर नहीं बनाएंगे, गांव में व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो विकसित भारत का जो संकल्प मोदी ने देखा है 2047 तक, वो कैसे पूरा होगा।
हमें तो नहीं लग रहा, हमारी ग्राम पंचायत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सपना पूरा होगा, क्योंकि अभी हम लोग खड़ंजा और नाली में ही परेशान हैं, तो आगे की कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। अभी न तो अभी ऐसे ऐसे रास्ते हैं ग्राम सभा में कि आप वहाँ पैदल भी नहीं चल सकते हैं। अब सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे उस रास्ते से। अच्छा। हाँ, बच्चे अगर गांव है तो बच्चे भी होंगे और बच्चे होंगे तो वो स्कूल भी जाते होंगे। अब जब रास्ता सही नहीं है तो स्कूल कैसे पहुंचेंगे। अच्छा। तब मैंने ये मान के चलिए उनका भविष्य, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, अभी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए उन लोगों के लिए, तो वो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। समझ, ये स्थिति है। ये प्रधान पहली बार बने हैं, इसके पहले भी थे? इसके पहले भी जो भी प्रधान बने हैं, लमसम 20 सालों से कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा। पिछले 20 वर्षों से कोई कार्य नहीं हुआ है। ना तो नई सड़क बनी है, ना ही नया खड़ंजा लगा है, कुछ भी नहीं। इस कार्यकाल में कुछ काम हुआ है? थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, वो भी उनके प्रधान जी के जो चहेते हैं उन्हीं के गांव में हुआ है। बाकी हम लोगों के गांव में तो कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा जी। मतलब क्या मानते हैं कि जो प्रधान के शागिर्द रहे हैं, जो प्रधान के आसपास रहते हैं, उन्हीं का विकास हुआ? बस वही नरेगा में उनका नाम रहता है और वही उन्हीं के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं केवल उन्हीं के लिए। आवास हो गया। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये इतनी बड़ी ग्राम सभा है, यहाँ पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है। लोग बाहर जाते हैं शौच करने के लिए। कुछ लोगों के पास जो है वो पर्सनल बना लिए हैं। सरकार का वादा था कि हम हर घर में शौचालय, प्रधानमंत्री का सपना है कि हमको खुले में शौच से मुक्त करना पूरे भारत को। लेकिन आज खुले में शौच हो रही है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आदमी के पास हर घर में शौचालय नहीं है। और चलो ठीक है, हर घर में नहीं था तो कम से कम सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहिए था। आप यहाँ से रायगढ़ से पूरे रायगढ़ में देख लीजिए, किसी भी गांव में आप एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं पाएंगे। क्या इसकी आप लोगों ने जिला स्तर पर शिकायत की? शिकायतें बहुत हुई हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने में सबसे मजबूत सरकार रही है, तो क्या ये मानते हैं आप कि उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है इस सरकार में भी? अगर सरकार मजबूत होती तो आज ये पंचायत भवन का ये हाल नहीं होता और पंचायत भवन का शौचालय का ये हाल नहीं होता। पंचायत भवन का रास्ता क्लियर होता। ग्राम सभा रायगढ़ में जितने भी गाँव हैं जो अभी आने जाने का रास्ते का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता। और रही बात सार्वजनिक शौचालय की, वो भी यहाँ पे होता। हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं कर रही है। यदि अगर ये भी तो आप मान सकते हैं कि ये बातें हो सकता है सरकार तक पहुंची ना हो अभी आपकी आवाज, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार और सिस्टम तक नहीं पहुंचती हैं और जमीन में ऐसे रह जाती हैं, और बहुत चीजें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंचती हैं। जब पहुंचती हैं तो उस पर सरकार कहीं ना कहीं एक्शन भी लेती है। आप हम लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक कम से कम पहुंचाइए कि हम लोग कैसे यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है हमारी ग्राम सभा। क्या मानते हैं, सोशल मीडिया का आज जमाना है, सोशल मीडिया ने सबको आवाज दी है एक तरह से। नेशनल मीडिया बहुत सीमित लोगों तक पहुंच पाती है, ऐसा सब मानते हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है ऐसा माना जाता है सबकी आवाज बनी है, छोटी छोटी समस्या भी आप उजागर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने एक बड़ी ताकत दी है, खासकर युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं। ऐसे में आप अपनी आवाज खुद भी बुलंद कर सकते हैं। नहीं, हमने किया है, कई सारे वीडियो भी डाले हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से और IGRS के माध्यम से अभी जिलाधिकारी को भी मैंने शिकायत दी है, CDO मैडम को भी शिकायत किया है इसको ग्राम पंचायत को लेके और अपनी गौशाला को लेके। लेकिन फिर वही आ जाता है कि नहीं, अधिकारी आते हैं झूठी रिपोर्ट लगा के चले जाते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके और PMO को टैग करके, भारतीय जनता पार्टी को टैग करके कई सारी बार एक दिन, आज दूसरा दिन है, इस पर कोई भी अधिकारी का कोई भी प्रक्रिया नहीं। रास्ते जी, ये रास्ते का वीडियो था। अच्छा। ये रास्ते का वीडियो था, ये दूसरे रास्ते का वीडियो आप देख सकते हैं। अवलादगंज का ये दूसरे रास्ते का है और ये दूसरे रास्ते का, और ये पंचायत भवन का था। हमने माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया था। अभी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं आई। ट्वीट भी किए हैं लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, अभी तक सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। आप क्या मुख्य मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप ग्राम पंचायत में हो? ग्राम पंचायत लेवल पे आप समझते हैं कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सबका नंबर होना चाहिए,
और सबका नाम अपडेट होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो जिला अधिकारी है नितिन बंसल का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, फिर भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। और ना तो यहाँ पे जो है ग्राम प्रधान का नंबर है और ना ही विकास खंड अधिकारी का नंबर है। विकास खंड अधिकारी का नंबर भी यहाँ पे नहीं है और नाम भी जो है वो ट्रांसफ़र होकर चले गए। और यहाँ पे हफ्ते में कम से कम एक दिन सचिव की मीटिंग होनी चाहिए, हम लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या हम लोगों को झेल रहे हैं, तो उसके लिए उनको आना चाहिए कि हाँ हम लोग की समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ पे ना तो कभी कुछ होता है, ना ही यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे इन्वर्टर है, ना अलमारी है, ना मेज़ है, ना कुर्सी है, तो बैठक कहाँ से होगी। तो आय जात के लिए यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं बनवाने? वो तो CSC सेंटर जाते हैं या फिर भागते हैं कुंडा तहसील। और ये सरकार ने सपना देखा है कि ये मिनी शौचालय जो सचिवालय बने ग्राम पंचायत का, उसमें ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस समय हम रायगढ़ के एक गांव में खड़े हैं। आप पंचायत भवन का नजारा देख रहे हैं, जहां पर सरकार इस बात को लेकर दम्भ भरती है कि गांव का सपना, गांव को विकसित बनाने का सपना देखती है और मिनी शौचालय के माध्यम से कि ग्राम सभा के लोगों को कम से कम सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं हो, कम से कम तहसील का चक्कर ना काटना पड़े। टीकाकरण से लेकर आय, निवास, जात, यहां तक कि पासपोर्ट तक बनाने की सुविधा सरकार ने दी है मिनी सचिवालय में। लेकिन जब सचिवालय में ताला ही लगा रहेगा तो कहां कर्मचारी आएंगे, कहां अधिकारी आएंगे और कहां ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। गांव में वो सिस्टम नहीं बदलता है। कितने प्रधान आए होंगे रायगढ़ में या बहुत सारे गांवों में, ऐसी कुछ तस्वीरें अब आने वाले पंचायत चुनाव तक हम आपको दिखाते रहेंगे हर एक ग्राम सभा से। तो कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए रायगढ़ से खास रिपोर्ट।